जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी हाँ, आप सामने जो है भव्य दरबार देख रहे हैं। दिल्ली में सुप्रसिद्ध और प्राचीन माता झंडे वाली जी के मंदिर के भव्य दरबार के सुंदर से आपको दर्शन भी हो रहे हैं और भव्य दरबार भी आप देख रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि यह मंदिर जो है दिल्ली के अंदर अंदर मौजूद है, करोल बाग में। अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं, माता के दर्शन पाना चाहते हैं, तो आप कैसे आ सकते हैं? मंदिर के खुलने का समय क्या है? नवरात्रि में अगर आप आ रहे हैं तो कैसे आप आ सकते हैं? और आरती का समय क्या रहता है? मंदिर किस समय से किस समय तक खुलता है? टोटल ओवरऑल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय माता दी, हर हर महादेव। मंदिर के इतिहास के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्यों इस मंदिर का नाम झंडे वाली पड़ा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप श्री माता झंडे वाली जी के दर्शन करना आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा मेट्रो से। आप बाय व्हीकल्स भी आ सकते हैं, लेकिन आना आपको पड़ेगा नियर बाय मेट्रो स्टेशन झंडे वालान। जी हाँ, नियर स्टेशन, मंदिर के नियर बाय स्टेशन की बात करूं मैं तो करोल बाग में स्थित झंडे वालान मेट्रो स्टेशन है, वहां आप उतरिएगा। उतरने के बाद जैसे ही आप अपनी मेट्रो से उतरते हैं तो आप अपना जो है एग्जिट करिएगा। एग्जिट करने के साथ साथ आपको जो है एक लोहे का पुल मिलता है। उस पुल से आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे स्टेयर का साथ लेते हुए, और सामने ही आपको जो है माता झंडे वाली के मंदिर जाने का रास्ता मिल जाएगा। वहीं आप व्हीकल से आते हैं तब भी आपको झंडे वालान स्टेशन पर ही आना पड़ेगा। वहां से आपको जो है पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाती है। बैक साइड से भी आप आ सकते हैं और झंडे वालान मेट्रो स्टेशन की तरफ से भी आप आ सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ पार्किंग सेवा की, तो वो आपको झंडे वालान मंदिर की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सामने देख रहे हैं कि आप जो है किसका स्टेयर का साथ लेते हुए लोहे के पुल से आप ऊपर चढ़े जैसे ही आपने एग्जिट किया। और मैं बता दूं, अगर आप श्री माता झंडे वालान जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो करोल बाग में ही स्थित है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, जो हमें मेट्रो से भी दिखाई देता है और बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर है ये। और बड़ी सी प्रतिमा जो है जो हमें दिखाई देती है दिल्ली में, दिल्ली की सुप्रसिद्ध प्रतिमा भगवान वीर बजरंगी की जो हमें दिखाई देती है। हल्का फुल्का आपको दृश्य दिखाई भी दे रहा होगा, मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो आप यहीं से, बिल्कुल यहीं से लेफ्ट हैंड साइड में एक सीढ़ियां गई है नीचे उतर करके, और आप जो है हनुमान जी के दर्शन के लिए भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं, हनुमान जी के मंदिर में माता वैष्णो देवी की भी प्राचीन गुफा जो है बनाई गई है। बहुत ही भव्य मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तो यही हनुमान जी के मंदिर की बात। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही आप पुल को क्रॉस कर लेते हैं और आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको जो है रिक्शा स्टैंड मिलता है झंडे वालान देवी मंदिर जाने के लिए। तो जगह जगह जो है ऐसे मतलब एरो बनाए गए हैं और लिखा गया है, डायरेक्शन बताई गई है कि आप कैसे कहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप नवरात्रि के दौरान यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको फ्री सेवा मिलती है रिक्शे की। जी हाँ, जो झंडेवालान मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बिल्कुल फ्री है, आना और जाना श्रद्धालुओं को लेकर जाते हैं। लेकिन वहीं आप अन्य किसी दिन आते हैं तो यहाँ से आपको 10 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से आपको पे करना होता है। तो आप निश्चिंत होकर के माता झंडे वाली जी के दरबार आप कभी भी आ सकते हैं। ब्लू लाइन, मेट्रो स्टेशन की ब्लू लाइन आपको कवर अप करनी पड़ेगी। जी हाँ, तो ये सुंदर से नज़ारे माता झंडे वाली जी के मंदिर के। अब हम बात कर लेते हैं इतिहास की। तो कहते हैं कि अरावली पर्वत की श्रृंखला की हरी भरी पहाड़ियां, घने वन थे यहाँ पर। और ये सुंदर सी जो आप देख रहे हैं ना, जय माता दी जहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्राचीन गर्भगृह है जहाँ पर हमारी माता की मूर्ति अष्टकोणीय आकार में मौजूद है, जो खुदाई के दौरान मिली थी।
और आज भी गुफा में इस मूल प्रतिमा के ही दर्शन होते हैं। तो मैं आपको इतिहास बता रही थी, तो एक समय की बात है, 18वीं सदी के आसपास का इस मंदिर का इतिहास है। एक कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे, वो देवी दुर्गा के भक्त थे, जिनका नाम बद्री था। बद्री था, उन्हें स्वप्न में मूर्ति के बारे में बताया गया और वो अगले दिन जब वहां पर आए तो वहां पर खुदाई शुरू की गई और माता की प्रतिमा जो है खुदाई के दौरान मिली। प्रतिमा के साथ साथ जो है एक शिवलिंग भी शिवलिंग भी मिले, जो आज भी प्राचीन गुफा में मौजूद हैं और उनकी पूजा अर्चना जो है माता की मूर्ति के साथ ही की जाती है। लेकिन क्या रहा कि जब खुदाई की गई तो माता की प्रतिमा जो है खंडित हो गई, तो खंडित मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती है, इसलिए चांदी के हाथ जो है माता की प्रतिमा को लगाए गए, फिर उनको प्राण प्रतिष्ठित किया गया और उन्हें विराजमान किया गया। तो आज भी मूल प्रतिमा के दर्शन जो है प्राचीन गुफा में होते हैं, लेकिन जिन मूर्तियों के हम दर्शन करते हैं, जिस प्रतिमा के हम दर्शन करते हैं, वो ऊपर प्रांगण में मौजूद है। मूल प्रतिमा के दर्शन हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन एलईडी के माध्यम से हमें मूल प्रतिमा के दर्शन कराए जाते हैं। तो आप अगर झंडेवालान मंदिर आते हैं तो आपको माता के दर्शनों के साथ साथ आप जो है मंगला आरती, प्रातःकाल श्रृंगार आरती, सवामनी भोग, साय श्रृंगार या दिवस के अनुसार से आप किसी वस्तु का दान कर सकते हैं भोग आदि का, तो उसकी सेवा के लिए, डोनेशन के लिए यहाँ पर, ये सामने आप काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपना नाम और डोनेशन कराइएगा और फिर आपका उसी दिन के हिसाब से आपको जो है दान आदि जो आप करना चाहते हैं वो आपका यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा और वो श्रद्धालुओं में वितरण किया जाता है। तो अभी ये हाल फिलहाल में तस्वीरें चल रही हैं आपके सामने नवरात्रि की सजावट की। जी हाँ, नवरात्रि से कुछ दिन पहले मैं माता झंडे वाली जी के दर्शन करने गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में और इसकी जानकारी के बारे में मैं आपको बताऊं। अब मैं बता देती हूँ, अगर आप अन्य दिनों में आप यहाँ पर आते हैं तो आपको दर्शनों में ज्यादा समय नहीं लगता है, वहीं आप नवरात्रि में अगर आप आते हैं तो आपको दर्शनों में समय लग सकता है। इसके लिए इस मंदिर में जो है 7 द्वार बनाए गए हैं, जिसमें से सिंह द्वार, गरुण द्वार, मयूर द्वार, गणेश द्वार, ये जो है मुख्य द्वार हैं और श्रद्धालुओं के लिए जो है नवरात्रि के समय इन द्वारों को खोला जाता है और बड़े ही सुचारू रूप से जो है दर्शन आदि श्रद्धालु कर पाते हैं। बहुत ही भव्य सजावट यहाँ पे नवरात्रि के दौरान माता झंडे वाली के दरबार की जाती है। देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर सजावट। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन कभी करने के लिए गए हैं तो नारियल प्रांगण में जहां पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है, ठीक उसी के साथ में हमारी माँ झंडे वाली जी भी विराजमान है। जी हाँ, कभी भी आप दर्शन करेंगे तो आपको झंडे वाली जी के भी दर्शन नारियल प्रांगण में होंगे और ठीक सामने आपको महादेव के भी दर्शन होते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में। तो ये वही मंदिर है, ये वही सुप्रसिद्ध मंदिर है जिसकी मूल प्रतिमा तो नहीं, जिनकी प्रतिमा जो है झंडे वाली मंदिर में, झंडे वाली मंदिर के साथ साथ आपको वैष्णो धाम में भी मिलती है। वहीं अगर आप नवरात्रि में यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा आपको रश मिलेगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ कि आप जो है क्यूआर कोड अपना ले लीजिएगा और अपना स्लॉट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि क्यूआर कोड से आपको क्या होगा कि लंबी लंबी जो जर्नल वालों की जो कतार होती है उसमें आपको नहीं लगना पड़ेगा और जिस भी द्वार का आपको क्यूआर कोड मिलता है, आपका स्लॉट बुक होता है, आपको उसी द्वार से जो है प्रवेश करने की एंट्री दी जाएगी। क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए या उसको स्लॉट बुक करने के लिए आपको जो है झंडेवालान मंदिर .org पर लॉगिन करना पड़ेगा और फिर वहां से आपको स्लॉट अपना बुक करना पड़ेगा। तो एक बार में 4 आपके क्यूआर कोड जो है बुक होंगे, तो आप आसानी से दर्शनों के लिए आ सकते हैं। वहीं नवरात्रि में अगर आप आते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन सुंदर रात्रि के समय के ये नज़ारे, दिन के समय के भी मैंने नज़ारे आपके साथ साझा किए। और यहाँ पर जो है एवरी टाइम नवरात्रि में सुबह 4 बजे से लेकर और 12 बजे तक मंदिर जो है खुला रहता है श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए। और यहाँ पर माता रानी के सुंदर सुंदर भजन जो है, गायकों की प्रस्तुति यहाँ पर चलती रहती है, जो भक्तों का मन मुग्ध करती है। केवल और केवल नवरात्रि में अगर खुलने और बंद होने की मैं बात करूं, ये हमारी जो प्रतिमा आपने देखी, ये मूल प्रतिमा है माता रानी की, जो प्राचीन जो गुफा है उसमें मौजूद है।
तो नवरात्रि में सुबह 4 बजे से मंदिर जो है खुल जाता है भक्तों के लिए, रात्रि 12 बजे बंद हो जाता है। वहीं अन्य दिनों की अगर मैं बात करूँ तो सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक आपको दर्शन मिल सकते हैं। आरती की अगर हम बात करें तो सुबह मंगला आरती होती है 5:13 पर, श्रृंगार आरती 9 बजे होती है, भोग आरती 12 बजे होती है, शाम को श्रृंगार आरती 8 बजे होती है और शयन आरती जब पट बंद किए जाते हैं तब 10 बजे आरती करके माता रानी के पट बंद कर दिए जाते हैं और श्रद्धालुओं के लिए जो मंदिर है वो भी बंद कर दिया जाता है। और मैं बात करूं मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं अन्य प्रतिमाएं, बहुत ही सुंदर सी प्रतिमाएं जो सोने के समान चमकती हैं। वीर बजरंगी, माता संतोषी, माता लक्ष्मी, गणेश भगवान, अन्नपूर्णा माँ और आपकी जो कामधेनु गाय है और अखंड ज्योति जो हमेशा प्रज्वलित रहती है, ये मंदिर प्रांगण में मौजूद है। और सुंदर सा राम दरबार जिसका मैं वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। और आप आ गए हैं महादेव के दर्शन करने। दुख हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, दरिद्र हरा, हर हर महादेव। ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यम। ये सुंदर सा जो आप भव्य नजारा देख रहे हैं ये भी झंडेवालान मंदिर में स्थित महादेव जी का सुंदर सा शिवलिंग और पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आप अपने इनके श्रृंगार के लिए आप इन पे पंचामृत स्नान कराने के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं और आप फ्री में भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जो श्रद्धालु जिनका भाव होता है वो आप बुकिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से माता झंडे वाली के मंदिर को जो है नवरात्रि के दौरान सजाया जाता है। इसकी छटा और इसकी भव्यता का वर्णन कर पाना मेरे लिए असंभव है। आप दर्शन कर रहे हैं घर बैठे, ये देखिएगा राम दरबार आपके सामने बहुत ही सुंदर तरीके से कहते हैं कि स्वर्ग जो है धरती पर नवरात्रि में जो है स्वर्ग के अगर आपको दर्शन करने हैं ना तो आप माता के किसी भी दरबार चले जाइए, छत्रपुर माता कात्यायनी के दर्शन करने के लिए आप जाइएगा। ठीक है, छत्रपुर के मंदिर में वो भी ऐसा ही भव्य और सुंदर सजाया गया है। और मुझे तो शिवलिंग जो महादेव के दर्शनों में जो आनंद आया ना यहाँ पर मैं बता नहीं सकती। मैं आपको बता दूं कि हर शुक्ल पक्ष की नवमी पर मैं झंडेवालान मंदिर के लिए जाती हूँ। माता की ऐसी कृपा है कि हो ही जाते हैं उनके दर्शन और मैं चली ही जाती हूँ। तो आप भी अगर झंडेवालान माता के दर्शन करने आना चाहते हैं नवरात्रि के दौरान तो आप अपना क्यूआर कोड जरूर बुक करें। ठीक है, इसकी वेबसाइट मैं आपको जो है अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। अदरवाइज मैं आपको वीडियो में भी लिख कर बता दूंगी कि आप अपना जो है किस वेबसाइट पर जाकर क्यूआर कोड जो है बुक कर सकते हैं और वो अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं झंडे वाली माता जी के। कहते हैं कि झंडे वाली माता जी के दर्शन करने जो भी श्रद्धालु आता है उसकी सभी इच्छाएं जो है पूर्ण होती हैं। अब बात कर लेते हैं एक खास शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर माता झंडे वाली जी के मंदिर में पूरी रात्रि जो है जगराता होता है और मंगलवार को माता की चौकी लगती है। प्रत्येक मंगलवार को माता की चौकी लगती है सुबह के समय और जो जगराता होता है वो रात्रि के समय होता है। कुछ श्रद्धालु जो सेवा भाव वाले होते हैं वो दिन में भी जगराता कराते हैं, लेकिन जगराते का अर्थ है रात, जागरण की रात। तो रात्रि के समय जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी के तिथि के दिन माता झंडे वाली के मंदिर में जगराते का आयोजन किया जाता है। तो आप अगर इस जगराते के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बुकिंग आदि करनी पड़ेगी। तो जय माता दी, हर हर महादेव। वहीं मैं बात कर लेती हूँ अब थोड़ा सा और एक और जानकारी की कि अगर आप माता झंडे वाली के दर्शन करने नवरात्रि में आ रहे हैं ना तो आपको चाय जो है प्रसाद के रूप में मिलेगी। जी हाँ, चाय प्रसाद के रूप में मिलेगी और आपको जो है व्रत का फलाहारी जो प्रसाद है पैक्ड, हल्दीराम का जो पैक्ड प्रसाद है वो भी आपको दिया जाएगा।
जो भोग प्रसाद होता है, जो अन्य दिनों में मिलता है, वो नवरात्रि के दिनों में नहीं मिलता है। अन्य दिनों में आपको मीठे चावल हो गए और पैक्ड खाना हो गया, आपका पंचामृत हो गया, हलवा छोले हो गए, ये अन्य दिनों में आपको जो है मंदिर प्रांगण से ही प्रसाद दिया जाता है जब आप दर्शन करके निकलते हैं। वहीं मैं जूते चप्पल की सेवा की अगर मैं बात करूं तो आप निश्चिंत होकर के आइएगा। जितने भी द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं, सभी द्वारों के आसपास जो है जूते चप्पल की सेवा के लिए काउंटर बनाए गए हैं, वहां पर आप अपने जूते चप्पल जमा कराइएगा निश्चित होकर के। जैसे ही आप जमा कराएंगे तो आपको एक टोकन दिया जाएगा, वो टोकन आपको संभाल के रखना है। जब आप दर्शन करके, झंडे वाली जी के दर्शन करके आप जब लौटते हैं तो आपको वो टोकन दिखा करके आपके जो शूज वगैरह हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो ऐसा फैसिलिटी आपको नवरात्रि के दौरान, और अगर आप नवरात्रि के दौरान भी नहीं आते हैं तब भी ये सेवा आपको जो है झंडे वाली ट्रस्ट की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये सेवा आपको हमेशा मिलती है और मिलती ही रहेगी। जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी, जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप झंडे वाली माता के दर्शन करने कैसे, कब जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, ये मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो आप मेरे साथ रात्रि 8 बजे प्रतिदिन मैं अपने चैनल पर लाइव आती हूँ। आप हमसे लाइव में आकर के अपने प्रश्नों के सवाल पूछ सकते हैं। तो जय माता दी, हर हर महादेव। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो बने रहिएगा आप @आदिशक्ति नमन चैनल के साथ। जयकारा झंडे वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। आपसे मैं यही कहूंगी कि आप एक बार दिल्ली के इस सुप्रसिद्ध मंदिर में झंडे वाली जी के दर्शन करने अवश्य आए। जय माता दी, हर हर महादेव। माँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती हो मैया तुम ही मेरा नाम हो रहा है। जयकारा झंडे वाली का बोल सच्चे दरबार।